भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। इस पार्ट में हम सेक्शन 4 के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, जिसमें एक तो ये ए पार्ट होगा और ये बी पार्ट होगा। दोनों ही पार्ट्स को मैं इस पार्ट में कंप्लीट करूंगा, ठीक है। बाकी के तीनों सेक्शन में पार्ट 1, 2, 3 में कंप्लीट कर चुका हूं। अगर वो आपको देखने हैं तो आप उन पार्ट्स को देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले ये है कि शो डेट इफ p इज ए प्राइम इंटीजर एंड k इज ग्रेटर देन 0 देन 5pk इज इक्वल टू p पावर k माइनस p पावर k माइनस 1। इसमें यह है कि थ्योरम इफ p इज प्राइम एंड k ग्रेटर देन 0, यानी जो क्वेश्चन दे रखा वही है। इसमें एक चीज और आ सकती है साथ में, इसको हम ये भी लिख सकते हैं पी के इंटू 1 - 1/p के 1 - 1/p, यानी कि ये भी इक्वल में प्रूफ करने के लिए दे सकते हैं और ये भी प्रूफ सेम होगा। Clearly, GCD of n, pk equal to 1 if p not divides n। p प्राइम नंबर है, अगर वो n को डिवाइड नहीं करता है तो p की हम कितनी भी पावर कर ले, n और p पावर k के बीच में कुछ कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ 1 आएगा, इसलिए GCD 1। There are exactly p power k minus 1 integers between 1 and pk which are divisible by p। यानी कि 1 और pk के बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं उनकी काउंटिंग अगर हम करते हैं तो p पावर k माइनस 1 होंगे, और वो इस तरह से होंगे। देखो, p डिवाइड करता है p पावर k को, 2p भी डिवाइड करेगा, 3p भी डिवाइड करेगा p पावर k माइनस 1 इंटू पी। तो ये देखिए, ये 1 इंटू पी, 2 इंटू पी, 3 इंटू पी, p की पावर k माइनस 1 इंटू पी। तो टोटल काउंटिंग में कितने हो गए, 1 से स्टार्ट होकर के p पावर k माइनस 1 तक, यानी कि इसकी जो नंबरिंग आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, p पावर k माइनस 1। ये इतना ध्यान रखना, लेकिन ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही लिखना ही है। फिर 10 द सेट 1 2 अप टू p पावर k contains exactly p पावर k minus 1 integers which are not relatively prime to p k। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम वो होते हैं जो कुछ भी कॉमन ना आए, लेकिन हमारे पास ये वो नंबर आ गए जिनके बीच में p कॉमन आता है, तो इसका मतलब ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है। और इनकी काउंटिंग में हमारे पास जो नंबर आता है वो है p पावर k माइनस 1। 1 से लेकर के p पावर k तक टोटल अगर हम काउंट करते हैं तो p पावर k बनेंगे। और ये आप इतने नंबर आपके पास नॉट रिलेटिवली प्राइम है, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास कंडीशन ये होती है फाई की कि लेस देन और इक्वल टू एन विच आर को प्राइम टू एन, यानी कि नंबर्स टोटल जो होते हैं जो को प्राइम टू एन हो टोटल काउंटिंग में, वही। जैसे कि मैं आपके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी मैं समझा देता हूं कि यूलर फाई फंक्शन लेट n बी एनी नेचुरल नंबर देन फाई n इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू n विच आर को प्राइम टू n। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास फाई 1 1 होता है, फाई 2 भी 1 होगा क्योंकि 2 का सिर्फ एक ही फैक्टर होगा 1। फाई 3 है, इसका मतलब देखिए 1 और 3 के बीच में 1 कॉमन आता है, और 2 और 3 के बीच में भी 1 ही आएगा, लेकिन 3 और 3 के बीच में 3 कॉमन आता है, इसलिए सिर्फ 2 ही आपके पास वो आ जाएंगे नंबर। इसी तरह से 7 है आपके पास, 7 एक प्राइम नंबर है, तो हमारे पास फॉर्मूला भी बनता है कि 5p इज इक्वल टू p माइनस 1। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 2 3 4 5 6 तक सभी नंबर और 7 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आते, तो ये सारे नंबर 7 के साथ को प्राइम है। तो इसीलिए जो टोटल नंबर थे उसमें से जो नॉट रिलेटिवली प्राइम थे वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो बचेगा वो यूलर फंक्शन बचेगा फाई n। तो इसलिए p पावर k को कॉमन भी ले सकते हो, p पावर k को कॉमन लोगे तो यहाँ तो 1 बचेगा, और माइनस में p पावर 1 का मतलब 1 अपॉन p बचेगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट क्या है आपका, प्रूव डेट फाई 24 ना, ये सिग्मा है, सिग्मा 24 m माइनस 1 कॉन्ग्रेंट 0 मोड 24 फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसके लिए ये देखिए, टू प्रूव द रिजल्ट वी शैल प्रूव कि सिग्मा 3m माइनस 1 कॉन्ग्रेंट 0 मोड 3 और सिग्मा 8m माइनस 1 कॉन्ग्रेंट 0 मोड 3, क्योंकि जब हम इन दोनों को वो करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 8 2 जा 24 हो जाएगा, और ये भी 8 3 जा 24 हो जाएगा, रिमाइंडर आपका -1 ही रहेगा। ये कंडीशन होती है हमारे पास कॉन्ग्रेंसी के अंदर। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो n को लिया 3m माइनस 1 टाइप का, 3m माइनस 1 का लिया। अब आपको पता है कि 3m तो 3 से डिवाइड है, लेकिन -1 आपका 3 से डिवाइड नहीं है, इसलिए 3m माइनस 1 ओवरऑल जो n है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा।
तो n कॉन्ग्रेंट -1 mod 3 आ जाएगा, यानी कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो ये तो 3m तो डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर -1 बच गया, उसको यहाँ लिखते हैं और mod 3 लिख देंगे। और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास कंडीशन आ जाएगी -1/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो n कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, तो n आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब हमारे पास कंडीशन नेक्स्ट ये आ जाएगी कि इफ d डिवाइड्स n, मान लो कोई एक डिवाइजर आता है d जो n को डिवाइड करता है, देन n बाई d डिवाइड्स n। तो ये रूल होता है कि भाई d डिवाइजर है तो n बाई d भी उसका एक डिवाइजर होगा, तो दोनों ही n को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एंड n बाई डी इज नॉट इक्वल टू n, यहाँ पर n बाई डी जो है वो आपका n के इक्वल नहीं होगा। टू फाइंड सिग्मा n वी एड d एंड n बाई डी इन पेयर्स। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी आपके पास डिवाइजर्स हैं उन सब का एडिशन करेंगे सिग्मा n के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। d डिवाइड्स n, d इज लेस देन अंडर रूट n। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन होती है कि जब आपके पास n परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो रूट n से नीचे वाले जितने भी डिवाइजर्स हैं और उसके साथ पेयर बनेगा n बाई डी का, उनका एडिशन करोगे। अब जितने भी आएंगे उनका एडिशन करते चलोगे। ठीक है, एलसीएम लेके डी स्क्वायर प्लस n अपॉन डी हो गया, और ये लिखते चलना d डिवाइड्स n, d लेस देन रूट n। नोट दैट डी स्क्वायर प्लस n अपॉन डी इज एन इंटीजर। जितने भी डिवाइजर्स होते हैं वो सब आपके पास इंटीजर होते हैं, उनका सम भी इंटीजर आएगा, तो ये भी आपका एक इंटीजर है। सिंस 3 नॉट डिवाइड्स n, सो 3 नॉट डिवाइड्स d। अगर 3n को डिवाइड नहीं करता है तो वो उसके किसी भी डिवाइजर को भी डिवाइड नहीं करेगा। देयरफॉर बाय फर्मेट थ्योरम, अब फर्मेट थ्योरम क्या कहेगी कि भाई अगर जो डिवाइड नहीं करा ना d को तो वो तो मोड में आ जाएगा, और उसका जो स्क्वायर होगा कॉन्ग्रुएंसी के अंदर आपका 1 रिमाइंडर देगा, तो d स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट 1 mod 3, ये फॉर्मेट थ्योरम से आया। अब d स्क्वायर प्लस n कॉन्ग्रुएंट 0 mod कैसे आया, क्योंकि हमारे पास जो पहली कंडीशन थी जिसके अंदर आपका क्या था, n कॉन्ग्रुएंट -1 mod 3 था। एक तो ये कंडीशन आ गई भाई n कॉन्ग्रुएंट -1 mod 3, और दूसरी कंडीशन आ गई d कॉन्ग्रुएंट 1 mod 3। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो -1 + 1 होकर के 0 हो जाएगा, और ये सॉरी ये डी स्क्वायर था एक्चुअली, डी स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट 1 mod 3। अब n प्लस डी स्क्वायर या डी स्क्वायर प्लस n, कॉन्ग्रुएंट 0 mod 3 बच जाएगा। इसका मतलब जो 3 है वो डी स्क्वायर प्लस n को डिवाइड करेगा, बट 3 नॉट डिवाइड्स d। ठीक है, सो 3 डिवाइड्स दिस, इस पूरे को डिवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि वो न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा है और इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए इस पूरे को डिवाइड करेगा। फॉर एवरी डिवाइजर d ऑफ n विद d लेस देन रूट n वी हैव 3 डिवाइड्स d स्क्वायर प्लस n अपॉन d, हैंस सिग्मा n कॉन्ग्रुएंट 0 mod 3। अब ये आपके पास कंडीशन आई थी सिग्मा n की 3 इसको डिवाइड कर रहा है, तो सिग्मा n को जब 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। अब n की वैल्यू 3m-1 रख दो, एक कंडीशन हो गई। अब हम दूसरी कंडीशन n को क्या लेंगे, 8m-1। ठीक है, 8m-1, सो n इज ऑड, thus एवरी डिवाइजर ऑफ n इज ऑड। ठीक है, क्योंकि 8m ऑलरेडी इवन है, उसमें से -1 करोगे तो ऑड आ जाएगा। फर्दर स्क्वायर ऑफ एवरी ऑड नंबर इज ऑफ फॉर्म 8k + 1, कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर है वो इस फॉर्म का आता है 8k + 1 का, सो n कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, और ये फॉर्म आपके परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकती, तो सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे। d डिवाइड्स n, n बाई d डिवाइड्स n, एंड n बाई d इज नॉट इक्वल टू d। ऑल्सो d स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट 1 mod 8, सिग्मा 8m-1 इज इक्वल टू सिग्मा n विच इज इक्वल टू समेशन, सेम वही कंडीशन d प्लस n बाई डी इज इक्वल टू समेशन d स्क्वायर प्लस n बाई डी। और यहाँ से कंडीशन आ जाएगी d स्क्वायर प्लस n कॉन्ग्रुएंट 0 mod 8 एंड 2 नॉट डिवाइड्स d। ठीक है, क्योंकि जो डिवाइजर होगा ऑड नंबर का वो इवन तो होगा नहीं, इसलिए 2d को तो डिवाइड करेगा नहीं, इसलिए जो 8 है वो आपका किसको डिवाइड करेगा, डी स्क्वायर प्लस n बाई डी, क्योंकि कंडीशन आ रही है डी स्क्वायर प्लस n कॉन्ग्रुएंट 0 mod 8 का मतलब 8 इसको डिवाइड करेगा, और d को अगर 2 डिवाइड नहीं कर रहा है तो सीधी सी बात है 8 भी डिवाइड नहीं करेगा। इसको डिवाइड नहीं कर रहा है तो ओवरऑल को करेगा, क्योंकि ये डिविजिबल बाई 8 है। Thus for every divisor d of n with d less than root n we have 8 divides d square plus n upon d, और ये किसके इक्वल है, सिग्मा n के इक्वल, तो सिग्मा n कॉन्ग्रुएंट 0 mod 8 आ गया। ठीक है, और n की वैल्यू क्या है, अब ध्यान से देखना, जो यहाँ पर जो चीज है, एक तो
3m-1 आया था और एक आया था 8m-1। जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो जो न्यू फॉर्म बनेगी, वो फॉर्म जो बनेगी वो भी इसी टाइप की बनेगी, 24k-1, और इस k को फिर बाद में 24m-1 में रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इसी तरह से जो हमारे पास दो कंडीशन आई भाई, एक तो कंडीशन ये आई कि सिग्मा 3m-1 कॉन्ग्रेंट 0 mod 3, दूसरी कंडीशन आई सिग्मा 8m-1 कॉन्ग्रेंट 0 mod 8। तो जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो इनकी जो न्यू फॉर्म बनेगी वो हमारे पास बन जाएगी 24m-1, 0 + 0 0, और mod 8 × 3 24। तो यही हमें वेरीफाई करना था, ठीक है। और इसी वे में अगर आपके पास क्वेश्चन ये आ जाए कि सिग्मा 4m-1 कॉन्ग्रेंट 0 mod 4 और सिग्मा 12m-1 कॉन्ग्रेंट 0 mod 12, तो इसी तरह से फैक्टर बना के आप इसको सोल्व कर सकते हो।